जैसे जैसे चुनाव जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार होता जा रहा है। चुनावी दौर में नेता भाषा की मर्यादा को भी भूलते जा रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने प्रधानमंत्री को सठियाया बुड्ढा बताया, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, उदयभान जी ने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार से ही आयाराम गयाराम का नाम उत्पन्न हुआ था। सारे देश में हरियाणवियों को दल बदलुओं के नाम से जानने लगे थे और आयाराम गयाराम का नाम से पुकारने लगे थे। उन्होंने कहा कि भाषा का संयम तो रखना चाहिए। अब ये न बताओ कि हरियाणा के लोगों को तमीज से बात करनी नहीं आती। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों को मुफ्त में अनाज देने को कांग्रेस की देन बताया, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि जो आकाश में चंद्रमा, सूरज और तारे हैं, राहुल गांधी जी तो उनको भी कांग्रेस की देन कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि राशन पहले क्यों नहीं बांटा गया, नरेंद्र मोदी को ही क्यों ख्याल आया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, उनका पेट भरा है। उन्होंने कहा कि तुमने भरा, कभी तुमने किया, कभी ये काम। उन्होंने कहा कि सिर्फ हर काम को अपने नाम की प्लेट लगाने की राहुल गांधी कोशिश करते हैं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए प्रचार करने आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि पूरा अंबाला लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है और बहुत बेताबी से इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका तो आना ही बहुत है, लोग उनके आने से बहुत उत्साहित हैं। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में वो अंबाला सब्जी मंडी में पहुंचे, जहां पर मंडी एसोसिएशन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए वोट की अपील की, वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम अपने कामों के चलते वोट मांग रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टियों के पास वोट मांगने के लिए कोई विजन नहीं है। देखिए, उदयभान जी के परिवार ने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उनके परिवार से ही आयाराम गयाराम का नाम उत्पन्न हुआ था और सारे देश में हरियाणवियों को वो दल बदलुओं के नाम पर जानने लगे थे और आयाराम गयाराम कह के पुकारते थे। और अब ये भाषा का संयम तो रखना चाहिए। अब ये ना बताओ लोगों को कि हरियाणा के लोगों को तमीज से बात करनी नहीं आती है, इसलिए समझ के साथ बातचीत करें। देखिए, अब जो आकाश में चंद्रमा, सूरज और तारे हैं, राहुल गांधी जी ये भी कह सकते हैं ये कांग्रेस की देन है, कह सकते हैं, पर पहले क्यों नहीं बांटा गया? नरेंद्र मोदी को ही ख्याल क्यों आया? नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, उनका पेट भरा है। तुमने भरा कभी? तुमने किया कभी ये काम? सिर्फ हर चीज पे अपने नाम की प्लेट लगाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से सारा अंबाला लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है और बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। 18 तारीख को वो अंबाला शहर में आएंगे और उनका तो आना ही बहुत है। उनके आने से बहुत अधिक उत्साहित हैं सारे लोग। देखिए, चुनाव है, चुनाव के लिए हमेशा मैंने तो जब जब चुनाव लड़े हैं इसी प्रकार से ही लड़ा है। हम कोशिश करते हैं कि हर मतदाता तक हम किसी न किसी माध्यम से पहुँचें। कहीं पर डोर टू डोर कैंपेन करके पहुँचते हैं, कहीं पर जनसभा करके पहुँचते हैं और कहीं पर हमारे कार्यकर्ता वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो भी ऑपरेशन दस्तक हमने दिया है अपने सभी कार्यकर्ताओं को हर वार्ड में, हर गांव में, और वो ऑपरेशन दस्तक चलाए हुए हैं और हर घर पे जाके वो बताएंगे, पार्टी का लिटरेचर देंगे और लोगों से वोट डालने का आह्वान करेंगे। तो यही तो मैंने कहा है कि अगर जो वोट है वो काम के आधार पर है, तो काम तो केवल नरेंद्र मोदी ने किया है। हरियाणा में
मनोहर लाल खट्टर ने किया है और अम्बाला छावनी में अनिल विज ने किया है।